क्या लग रहा है इस बार बेहाला पूर्व विधानसभा में क्या होने वाला है? कौन जीता है, टीएमसी या बीजेपी? किसको पसंद करते हैं? बीजेपी जीतेगा इस बार। क्या कारण लग रहा है? कारण तृणमूल का चोरी, वो तो चोरी में मास्टर है, एक्सपर्ट है। आप एडुकेशन ले लीजिए, चोरी है। आप डेली नीड्स जो होता है, ठीक है, जैसे चाल चोरी हो गया उसका, ठीक है। जब डिजास्टर होता है, जैसे आमफान हुआ था, आयला हुआ था, उस टाइम में उसने तिरपल चोरी किया था। मतलब बेसिक नीड जो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, अगर किसी का घर उजड़ जाए या किसी को तकलीफ में जो आदमी है, ठीक है, जो सरकार से, केंद्रीय सरकार से जो प्रोवाइड किया जाता है, वो सब उसके पास आता है, वो चोरी कर लेता है। तो ये सबको मालूम है। ये टीएमसी सरकार जो है पिछले 15 साल से इतना चोरी का काम किया है, हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में। तो जनता का काम किया कि नहीं? जनता का, देखिए, जनता का काम तो उसको जो किया है वो तो बेसिक काम है, उसको तो करना है। सरकार में कोई रहेगा तो उसको तो कुछ काम करना ही है, ठीक है, वो करता है। हर एक इलेक्शन आता है, आप लोग यहाँ पे घूमिए, जाइए, गली में जाइए, नुक्कड़ में जाइए, आपको अभी दिखेगा कि वहाँ पे रोड जो है वो खोद के रखा है, वो उसको काम दिखाना है। तो ये हर बार ऐसा ही होता है। इलेक्शन आता है तो लोकल वाले जो है, काउंसलर्स है, जो एमएलएज है, उनका काम बहुत बढ़ जाता है, दिखाता है कि बहुत काम हो रहा है। एक्चुअली कुछ नहीं होता। 15 साल से उसने क्या किया? अब 5 साल के इलेक्शन के टाइम पे अगर उसको काम करना है तो पिछले 15 साल में उसने क्या किया था? अब उसको जो ये लोग मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं टीएमसी वाले, वो, और मैनिफेस्टो नहीं, जो उसका मैनिफेस्टो के नाम पर उन्होंने एक यूनिक नाम रखा, उर्दू पे उन्होंने नाम रख दिया कि ये तो इश्तिहार है। देखिए, उर्दू या हिंदी या बंगाली जो भी है, वो इश्तिहार जो है, देखिए, ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है, ठीक है। अब ये लोग तो, आप सबको मालूम है कि जितना भी, देखिए, बीजेपी में भी मुस्लिम्स जो है उसका स्वागत है, ठीक है। ऐसा नहीं है मुस्लिम के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किए, बहुत सारे काम किए हैं। घर उजाड़ने से बचा लिया ट्रिपल तलाक रोक के, ठीक है, एक फैमिली को उजाड़ने से बचा लिया। तो इससे बड़ा काम तो कोई नहीं होता है। तो ये सब जो चीज़ है, ये उनका दिखावा है, क्योंकि उनको मालूम है माइनॉरिटी वोट, ठीक है, बंगाल में माइनॉरिटी वोट का जो गेम है वो वही गेम चला के आ रही है, ठीक है। अब उनको क्या है कि बंगाल, बांग्लादेश जो दूसरा कंट्री है, वहाँ से जो लोग घुसपैठिए है, यहाँ पे जो लोग आए हैं, ठीक है, जो बॉर्डर को नहीं मान के, मतलब अंदर से इधर उधर के उसने एंट्री किया, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है। वो लोग इधर आए और उसने क्या किया कि इन लोगों को अपना सरकार के तरफ से जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो होता है, कार्ड्स वगैरह, वोटर का डॉक्यूमेंट्स होता है, इसने प्रोवाइड करवा दिया। बनर्जी कहती हैं कोई घुसपैठिया नहीं है, बीजेपी, पीएम मोदी, अमित शाह प्रोपोगंडा बना रहे हैं बंगाल में। तो घुसपैठी अगर नहीं है तो इतना साल से वो मुर्शिदाबाद एरिया में 600 किलोमीटर जो थोड़ा बहुत आगे पीछे, वो बॉर्डर क्यों नहीं, फेंसिंग क्यों नहीं किया? अगर पूरा फेंसिंग कर दिया होता तो हम लोग समझ लेते घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया नहीं है तो रातों रात एसआईआर के नाम से आपका विधाननगर, कौशबा, राजारहाट से फैमिलीज, एक मतलब लाख आदमी लोग कैसे गायब हो गया, फैमिली कैसे गायब हो गया? तो ये तो उनके पास भी डेटा है, ठीक है। ये जो घुसपैठिया का बात है उनको मालूम है। और देखिए, आप लोग को भी मालूम है, पूरा देश को भी मालूम है कि यहाँ से कितने टेररिस्ट को पकड़ा गया है। बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे मिले हैं, बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे मिले हैं जो एनआईए के अंदर है अभी केस में। तो ये सब चीज़ जो है, ये अभी देखिए, आज डिजिटल मीडियम का युग है, ठीक है। ऐसा नहीं, पहले ज़माने में क्या होता, जो आपका न्यूज़पेपर में आता था वो प्रोपागेंडा था, जो दिखाया जाएगा, जो बोला जाएगा, उसी के हिसाब से ये लोग अपने बात सामने रखते थे, ठीक है। आज बंगाल की जनता से एक सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ, दो पार्टी सामने है, बीजेपी और टीएमसी। पहले तो आपको ये बताइए कि आप इस बार कौन जीत रहा है, और इस बार बीजेपी ने संकल्प पत्र निकाला है और टीएमसी इश्तिहार निकाल रही है, किस पे ज़्यादा भरोसा? संकल्प पत्र में होगा, क्योंकि बंगाल में अभी भी ज़्यादा हिंदू ही है, ठीक है। वो इश्तिहार जिसके लिए निकला है, वो निकाला गया है, वो लोग समझ लेगा अपना। लेकिन हिंदू जितना है वो आज के डेट में बीजेपी को वोट देगा और बीजेपी ही आएगा। प्रधानमंत्री हम लोगों को हर समय कहते हैं युवा को आगे बढ़ाना है, और ममता बनर्जी क्या कहते हैं कि चाय बेचो, घुगनी बेचो, ठीक है। युवा को बोलता है चाय बेचो, घुगनी बेचो। अभी देखो एआई के ज़माना है, हम लोगों का एआई का ज़माना में देश में बहुत जगह ग्रो हो रहा है, और बंगाल में क्या हो रहा है, हम लोग चाय बेचेंगे, हम लोग घुगनी बेचेंगे, ये होगा?
घुसपैठी अगर नहीं है तो इतना साल से वो मुर्शिदाबाद एरिया में 600 किलोमीटर जो थोड़ा बहुत आगे पीछे वो बॉर्डर क्यों नहीं, फेंसिंग क्यों नहीं किया? अगर पूरा फेंसिंग कर दिया होता तो हम लोग समझ लेते घुसपैठी नहीं है। बीजेपी जीतेगा इस बार। क्या कारण लग रहा है? कारण तृणमूल का चोरी, वो तो चोरी में मास्टर है, एक्सपर्ट है। आप एडुकेशन ले लीजिए, चोरी है। आप डेली नीड्स जो होता है, ठीक है, जैसे चाल चोरी हो गया उसका, ठीक है। जब डिजास्टर होता है, जैसे आमफान हुआ था, आयला हुआ था, उस टाइम में उसने तिरपल चोरी किया था। मतलब बेसिक नीड जो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, अगर किसी का घर उजड़ जाए या किसी को तकलीफ में जो आदमी है, ठीक है, जो सरकार से, केंद्रीय सरकार से जो प्रोवाइड किया जाता है वो सब उसके पास आता है, वो चोरी कर लेता है। इस बार बंगाल के युवा क्या सोच रहे हैं? ममता बनर्जी से उम्मीद दिखाई दे रही है या फिर इस बार परिवर्तन चाहिए? बीजेपी से उम्मीद दिखाई दे रही है? बंगाल में जो हो रहा है पूरा गंदगी फैला रहा है ममता बनर्जी। आज युवा लोगों को 1,500 करके दे रहा है। ये क्या युवा भंडार जो होता है ये दे रहा है। और बंगाल का हर युवा बाहर के राज्यों में, जैसे कि मान लो मुंबई या कर्नाटक या फिर दिल्ली, इधर उधर जा रहा है काम के लिए। क्या हो रहा है बंगाल में? आज बंगाल को कितना तरीके से ख़त्म कर रहा है ये लोग। ये शासन को अगर यहाँ पे ना रोके तो एक दिन इतना मतलब वो लोग वो करेगा कि मिनी पाकिस्तान बना देगा। इधर फिराद हकीम तो बोल ही दिया मिनी पाकिस्तान बनाएगा। वो लोग मिनी पाकिस्तान बना चुका है। अभी जो हो रहा है 142 नंबर वार्ड में, 142 नंबर वार्ड में अगर आप बीजेपी का फ्लैग या फिर अदर्स कोई पार्टी का फ्लैग अगर लेके जाओ प्रचार के लिए तो आपको वो लोग मारेगा। सिर्फ आपको नहीं, साधारण जनगण जितना भी है मारता है ऐसे। जैसे आप स्कूल कॉलेज जाते होगे, आपने देखा होगा कि स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा, उसके बाद रोजगार, इन तीनों में से कुछ सुधरा, कुछ संभला कि नहीं? कुछ नहीं समझा। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बोल रहा है, युवा लोगों को क्या बोल रहा है? ये शिक्षा के मतलब क्या बोल रहा है युवा लोगों को? शिक्षा ही तो नहीं है। वो बोल रहा है कि बीड़ी बेचो, चाय बेचो। अरे ऐसे कोई सिस्टम होता है बंगाल में? घोटाला किया, घोटाला करके पूरा आज शिक्षा व्यवस्था को ममता बनर्जी खुद तोड़ दिया। शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी, ये बेहाला का ही है। पार्थो चैटर्जी बेहाला का ही है। तो वो अभी स्टेट का शिक्षा मंत्री है। हाँ, जो स्टेट का शिक्षा मंत्री वो अभी जेल में है। वो क्या कर रहा है? आज बंगाल को पूरा तरीके से ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है ममता बनर्जी। लगता है कि यहाँ नौकरियाँ मिलेंगी आपको, नई नौकरियाँ निकलेंगी, सरकारी नौकरी की उम्मीद युवाओं को रहती है, तो लगता है कि ये निकल पाएंगी या फिर आप बंगाल में जॉब कर पाएंगे? कैसे निकालेगा? आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे शिक्षा में घोटाला किया या हर काम में उस लोगों का घोटाला है, तो कैसे हम लोग को जॉब मिलेगा? जो प्रॉपर पढ़ाई करके जॉब के लिए जाएगा, कैसे मिलेगा? युवा अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? युवा बीजेपी के साथ है, क्योंकि डबल इंजन गवर्नमेंट अगर बंगाल में होगा तो बंगाल का विकास बहुत होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं डबल इंजन होगा तो बंगाल का और युवा का विकास होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, आपके बगल में असम में बीजेपी सरकार है, बिहार में बीजेपी सरकार है, वहाँ देखते हैं वहाँ कुछ हुआ कि नहीं? वहाँ से कुछ अब जरूर ऑब्वियसली हुआ। यूपी का बंगाल का बाहर अगर जाओगे तो बहुत विकास हो रहा है। जैसे मान लो बिहार, जिसको हम लोग जंगल राज कहते थे, आज बिहार में मोदी जी का गवर्नमेंट है तो उधर विकास हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। जैसे पीएम मोदी ने अभी हाल ही में एक रैली में कहा कि महाजंगल राज बंगाल बन चुका है। जरूर ये पूरा स्टेट को महाजंगल राज ही बना के रखे, क्योंकि यहाँ के गुंडा वाहिनी जो टीएमसी के चेला चामुंडा है, जितना ये है सब उन लोगों का इतना ख़राब कंडीशन यहाँ का करके रखा है। लोग भयभीत में हैं, अपनी बात को प्रकट नहीं कर पा रहा है। मन क्या सोच रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा कि महाजंगल राज है। आप लोग जब निकलते हैं, जब जाते हैं, तो ऐसा डर सा लगता है कि कुछ होगा या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ घटना हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री हम लोगों को हर समय कहते हैं युवा को आगे बढ़ाना है, और ममता बनर्जी क्या कहते हैं कि चाय बेचो, घुगनी बेचो, ठीक है। युवा को बोलता है चाय बेचो, घुगनी बेचो। अभी देखो एआई का ज़माना है, हम लोगों का एआई का ज़माना में देश में बहुत जगह ग्रो हो रहा है, और बंगाल में क्या हो रहा है? हम लोग चाय बेचेंगे, हम लोग घुगनी बेचेंगे,
ये होगा। और पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं बीजेपी के साथ हैं कि टीएमसी के साथ हैं? बीजेपी के साथ है। क्या कारण लगता है? कारण एक ही है, जो महिला लोग का अभी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा में नहीं है, क्या लग रहा है बीजेपी आएगी तो सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? सुनिश्चित करेगी। ममता बनर्जी भी महिला मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी भी, तो नहीं लगता कि अगर वो रहेंगी तो सेफ्टी रहेगी? ममता रहते हुए कोई महिला को एकदम ही सुरक्षा नहीं है। वो तो लक्ष्मी भंडार भी दे रही हैं, तमाम योजना। भंडार कोई नहीं, अभी नहीं, लक्ष्मी की लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए।